ये प्रयास फिर से भी किया गया था अभी कुछ दिन पहले डीसी के थ्रू। उसमें भी हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने उतनी रुचि नहीं दिखाई। सबका खेल में होता भी नहीं है, उनको और कई काम होता है। पर ये जो यूथ है ना हमारा, जो पीछे दौड़ रहा है, इनकी एनर्जी को यूज़ करने के लिए कहीं तो शक्ति इनका जहाँ सोखना चाहिए वो जगह होनी चाहिए। तो फ़िलहाल हम पूरी तरह से फेल हुए इस ग्राउंड को तैयार करने में, एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट तैयार करने में। तो इसको मैं अपना फेलियर मानता हूँ। इसकी वजह से मैंने ट्रांसफ़र भी झेला। तो ये करसोग का युवा जो है सुबह के समय इस वक्त ग्राउंड में अपने आप को तैयार कर रहा है आने वाली भर्तियों के लिए। बहुत दुखद है दोस्तों, हम इन बच्चों के लिए ना कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं। हम बैठ कर अपना समय बर्बाद कर देते हैं, एक दूसरे की कटाक्ष में समय निकाल देते हैं। क्या इन बच्चों के साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा? देखिए कैसे दौड़ रहे हैं ये बच्चे और इतनी तैयारी कर रहे हैं। करसोग आज के दिन में किसी भी जो टेस्ट हैं वहाँ पे हमेशा आ ही रहा है आगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई हम एक अच्छा सा ग्राउंड तो इनको बना के दे दें यार। और जबकि इसका पैसा ना पड़ा हुआ है और जो ठेकेदार है वो पत्नी किस राजनीति के या तो शिकार हो गया या राजनीति कर रहा है। ये स्थिति बना रखी इन लोगों ने। बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों करसोग वासियों के लिए। अब इनमें से किसी बच्चे का पैर घुटना मुड़ेगा और ज़िंदगी भर के लिए वो अपाहिज हो जाएगा। ओह वेरी गुड यार नेगी साहब। 2 बच्चे यहाँ टाइम नोट कर रहे हैं, 2 बातें करेंगे इनके साथ। कैसे हैं आप लोग? तैयारी किस चीज़ की चल रही है? सर ये तो पुलिस। ये तो बड़ी बात है कि करसोग से आज के दिन में हर एक जितने भी भर्तियां हो रही है या किसी और डिपार्टमेंट में वहाँ से निकल रहे हैं बच्चे बहुत। थोड़ा सा दुखी है बेटा, हम लोग आपसे माफ़ी चाहेंगे। इस ग्राउंड को ना हम आपको अच्छा नहीं बना के दे सके। ये करसोग की जनता को मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। पर फिर भी आपने कोशिश करते रहना है, अपनी सेफ्टी रखनी है। खुद अंधेरे में मत दौड़ना, गड्ढे बहुत हैं। और इन बच्चों को भी बोलें कि अपना घुटना बचा के चलाएं। ओके ओके गुड बच्चा गुड। यूथ के लिए तो मेला ना सुबह के समय ही लगता है ग्राउंड में और शाम के समय। कुछ फुटबॉलर्स भी हमारे पार हैं। ये बच्चे देखो लगातार तैयारी कर रहे हैं। ऐसी तैयारी हमारे दौर में भी होती थी। हमने कोशिश की कि इनको अच्छी फील्ड बना कर दें। तो आज सुबह फीते से बच्चे जब हाई जंप कर रहे थे तो कुछ देख के बुरा लगा, तो ये अरेंज कर दिया गया इनके लिए। मनीष बुक सेंटर जो है उन्होंने भी हेल्प करी है बार के लिए। और एसएमसी प्रधान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग जो है बुद्धि सिंह ठाकुर जी, उन्होंने फ़िलहाल बार अरेंज किया है। अदरवाइज़ हम तो ख़रीदने ही वाले थे बच्चों के लिए। शाम का समय है, कल सुबह फिर बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैनेज होगा। बच्चों को समझा दिया गया है, संभाल के रखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। फाइनली अरेंज हो गया बार और बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। इसके लिए हम थैंक्स करेंगे हमारे परम मित्र मनीष बुक सेंटर, जिन्होंने बार जो है उसका हमें सहयोग दिया, इन बच्चों को सहयोग दिया। और साथ में एसएमसी प्रधान राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोग के श्री बुद्धि सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने बार अरेंज किया अपने बिहाफ पे, अपनी जिम्मेदारी पे, और जिन्होंने भी इनकी मदद की है विद्यालय परिवार से हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। क्योंकि बच्चे अगर हमारे खेलेंगे कूदेंगे तो नशे से दूर रहेंगे और अच्छी तैयारी भी करेंगे। इस बीच में मेरी पुरानी एफसी क्लब फुटबॉल क्लब करसोग जो है वो तैयार है। इनके पास पोल नहीं है, बहुत जल्दी इनको पोल प्रोवाइड करेंगे और साथ में एक टूर्नामेंट भी कराएंगे हम, ऐसा एक प्रपोज़ल है। ये हमारी छोटी सी अपर सानना नगरी है। मेरा घर भी इसमें दिख रहा है, आप सभी जानते हैं कहाँ है, कौन सा है। तो इस तरह से फाइनली जो बच्चे हैं हमारे वो लग गए हैं अपने काम पे। बहुत खुशी की बात है। हमने जिन जिन से सहयोग मांगा सबने सहयोग किया। लेकिन जो बार है ना वो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो कल आते ही ख़राब हो गया। कुछ हैंडलिंग भी हुई है मिस, तो फाइनली इनका काम चल पड़ा है। ये बड़ी बात है। मज़ा आ गया साहब। खेलेगा कूदेगा करसोग तो आगे बढ़ेगा करसोग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपने 2 दिन की छुट्टियों में मैं घर आया हूँ और इस बीच में पहली बार ग्राउंड के अंदर इतनी हलचल देखकर शरीर में जो खून है ना वो दौड़ने लग गया।
तो हाँ, कुछ एक ग्रीवेंसेस थी इन बच्चों की, वो हमने दूर कर दी कल ही। काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस उसमें लगाए गए, लोगों ने साथ दिया, देते हैं। जब कभी भी हमने किसी से सहयोग मांगा तो दिया गया। हालांकि हमने तो कल 3-4 स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी कॉल कर दिया था, स्पोर्ट्स शॉप पे कॉल कर दिया, यहाँ तक कि मैंने तो उन्ना भी कॉल कर दिया था कि अगर कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है तो फाइनली उनको ले आएंगे। यूथ पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। आने वाले समय में हमारे करसोग क्षेत्र किस तरह से दिखेगा, गुड मॉर्निंग बच्चा, तो वो डिपेंड करता है कि हम उन पे कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो यूथ पे इन्वेस्ट होते रहना चाहिए। बेरोज़गार होते हैं ये लड़के, लेकिन फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। अब हमने इनको कहा है कि आप जब लगेंगे जॉब में, किसी भी विभाग में लगें, तो आप मदद करेंगे अपने इलाके की। तो जब इलाके की मदद होगी तो इन जैसे अगले आने वाली जनरेशन जो है ना, वो भी निकलेंगे। और जब एक एरिया से बहुत सारे बच्चे अलग अलग जोन पे पहुंचते हैं तो इलाके को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिलती है। बहुत दुखद है, ग्राउंड स्थिति ठीक नहीं है, गड्ढे बहुत हैं, थोड़ा बचा के दौड़ना पड़ता है। मैं कल देख रहा था कि बच्चे ना, ये जो हमारा सानड़ा रोड है, इस पर स्प्रिंट लगा रहे थे 100 मीटर की, क्योंकि ग्राउंड की स्थिति ख़राब है। अब जिन लोगों के पास भी शक्तियाँ हैं जो इसको बेहतर कर सकते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। अपने बच्चों के लिए कुछ तो इन्वेस्ट कीजिए। राजनीति तो आप पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे और एक दूसरे की टांग भी खींच सकते हैं, पूरी उम्र पड़ी है, कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन जब बारी है हमारी यूथ की, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की राजनीति होनी नहीं चाहिए। हमने कोशिश की थी 1-2 बार ये बात समझाने की, लेकिन लोग ना बहुत छोटा सोचते हैं। हम तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, लेकिन लोगों की सोचना बहुत मुश्किल है। फाइनली ये है हमारे ग्राउंड का नक्शा। जो नक्शा ओरिजिनल है मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि उस दौरान मैं भी यहीं पे था, उसमें हमने भी थोड़ी बहुत गाइडलाइन दी थी। और हमारे बेद सर जो है दौलत डीपी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेन लिया था इसमें कि किस तरह से ग्राउंड का निर्माण होना चाहिए, लेकिन ठेकेदारी प्रथा ने हमारे इस सिस्टम को बहुत बुरी तरह से हिलाया और अभी तक हिला के रखा है। अदरवाइज़ ये स्टेडियम, ये ग्राउंड अब तक तैयार हो गया होता। एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी हमने कोशिश की थी बनाने की, पर उसमें भी हम बहुत बुरी तरह से असफल हुए। हम असफल नहीं हुए, हम शायद नुमाइंदे जो हैं पब्लिक के, जिन्होंने वोट देकर उनको चुनकर आगे भेजा, उनको समझा नहीं पाए, या उनको लगता था कि उसका सारा क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, जो हम दे भी रहे थे। कोशिश जारी रहेगी। इस वक्त डीसी मंडी जो है, उन्होंने भी एक प्रयास किया था, हम गए थे उनसे मिलने। शायद जो अधिकारी हमारे करसोग में बैठे उनको समझ में नहीं आई बात। तो दोस्तों, अगर करसोग को नशे से बचाना है, अभी देख रहे हैं आप चिट्टे से कई बच्चे पहले मर चुके हैं, अभी कुछ मरने के कगार पे हैं, कुछ एक जल्दी मरने वाले हैं। अगर इनको बचाना है ना, तो आपको यूथ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक मैं कल देख रहा था, वहाँ जाके लाइब्रेरी खुली है, बहुत अच्छी है, साधन कम है लेकिन बहुत अच्छी है। और ऐसा ही कुछ हमारे वर्तमान में डीसी और पहले के एसडीएम अपूर्व देवगन जी ने एक प्रयास किया था करसोग में अपना पुस्तकालय, और देखिए उसके रिज़ल्ट कितने अच्छे आए हैं। आज के दिन में किसी भी टेस्ट के अंदर करसोग का बच्चा है ही। अगर एक प्रोपोर्शनल परसेंटेज देखी जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारी इक्वेशन है वो परसेंटेज में काफ़ी ऊपर है। तो किसी ने तो इन्वेस्ट किया ना, किसी ने तो सोचा, और उसका अच्छा आउटकम ये निकला कि उन्होंने जो मिनी सेक्रेटरीट है ना, उसमें भी वो प्रपोज़ल डाला, और मिनी सेक्रेटरीट में भी लाइब्रेरी बन गई है। बहुत जल्दी इनॉग्रेट होगा, थैंक्स टू नाउ डीसी मंडी अपूर्व देवगन जी। स्पोर्ट्स का उन्होंने बहुत अच्छा कल्चर बनाया था। ये सारे यूथ उस वक्त के ही हमारे इकट्ठे हुए हैं, तो हमने क्रिकेट, महिलाओं का भी, जेंट्स का भी, इंटर डिपार्टमेंट, फुटबॉल और बाकी जो गेम्स हैं उनको भी उन्होंने अच्छे से प्रमोट किया। आई होप कि यहाँ पर जो लोकल जनता है ना, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, पुश करना चाहिए। आपको आगे आना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा बच पाएगा, नहीं तो किसी दिन फिर शमशान घाट जाएंगे अल्पायु में, किसी नशे में ग्रसित होकर बच्चा मर जाएगा। ऐसा हमने पहले भी देखा है। आप सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि यूथ में इन्वेस्ट करें, यूथ को प्रोत्साहित करें, और उनसे उम्मीद ये ना रखें कि वो भीड़ का हिस्सा बने, कहीं भी जाके खड़े हो जाएं। उनको जागरूक करें, सक्षम बनाएं। ऐसा हमें इससे पहले सीखने को मिला है, देखने को मिला है। तो देखिए कितने यूथफुल तरीके से खेल रहे हैं, पूरी दुनिया को भूलकर। फिटनेस लेवल इनका अच्छा है। तो कोशिश करेंगे बहुत जल्दी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने की, और एक टीम पीछे लगी है जो उनको मिला है बार, उनका इंटरेस्ट बन गया उस पर,
और बहुत अच्छे जंप वो कर रहे हैं। राहुल नेगी का नमस्कार। तो दोस्तों आफ्टर मॉर्निंग वॉक हमारी बैडमिंटन टीम पहुंच चुकी है। अब अच्छा घमासान मैच होगा, 1-2 लोग और पहुंचने वाले हैं। सुबह का टाइम है, हमारे पुराने विद्यालय का प्रांगण है। ये लाइट्स हमने लगाई थी यहाँ पे, फ़िलहाल कुछ चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही हैं। चलो कुछ करेंगे इसके लिए भी। तो गेम के बाद मिलते हैं दोस्तों।